ज्यादातर एब्स एक्सरसाइजेस एकदम टाइम वेस्ट है और मुझे पता है कि मेरी बात सुनकर बहुत सारे लोग शॉक हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर आपने सुना होगा कि बस 5 मिनट एब रूटीन करो, बाइसिकल क्रंचेस, सिटअप्स, प्लैंक्स और तुम्हें 6 पैक एब्स मिल जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जितने भी ये 5-5 मिनट के एब्स वर्कआउट है ये बिल्कुल बकवास है एंड टाइम वेस्ट है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्यों ये सब एक्सरसाइजेस काम नहीं करती और आपको एक्चुअली कौन सी एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए जो आपको सच में रिजल्ट दे। और बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो का एंड तक देखा तो आपका एब्स ट्रेन करने का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। लोग एब्स को ना एक मैजिकल मसल समझते हैं। उन्हें लगता है कि एब्स को ना अलग ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेकिन एब्स भी आपके बाकी मसल्स की तरह है, जैसे चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप्स। एंड चेस्ट को ग्रो करने के लिए आप लोग क्या करते हो? कंपाउंड लिफ्ट्स, हैवी वेट्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो फिर एब्स के लिए 300 क्रंचेस क्यों करते हो या 1 घंटा प्लैंक पकड़ के बैठे रहते हो? यही रीजन है कि ज्यादातर लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते। एब्स को ट्रेन करने का तरीका भी वही होना चाहिए जिस तरीके से आप बाकी मसल्स को ट्रेन करते हो। इंटेंसिटी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड रिकवरी। सोचो क्या आप अपने चेस्ट के लिए बोल सकते हो कि मैं रोज 5 मिनट पुशअप करूंगा और मेरा चेस्ट ग्रो हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो आपके एब्स के साथ अलग क्यों होना चाहिए? बाइसेप्स के लिए क्या आप 300 बॉडी वेट बाइसेप्स कर्ल करते हो? नहीं। तो फिर एब्स के लिए 300 सिटअप्स क्यों? लॉजिक सिंपल है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको मसल को ओवरलोड करना पड़ेगा, वरना बर्न तो मिलेगा लेकिन मसल ग्रोथ नहीं मिलेगी। और सिर्फ बर्न फील होने से ग्रोथ नहीं होती। बर्न एक फीलिंग है, ग्रोथ की गारंटी नहीं। चलो अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। ज्यादातर एक्सरसाइजेस 2 रीजंस की वजह से वेस्ट है। अगर आपने लाइफ में कभी सिटअप या प्लैंक नहीं किया और आप पहली बार सिटअप या प्लैंक ट्राई कर रहे हो तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइजेस बोरिंग हो जाती है एंड कुछ टाइम बाद इजी हो जाती है। तो मतलब इनसे प्रोग्रेस होना स्टॉप हो जाता है। जैसे आप स्क्वाट्स या बेंच प्रेस में वेट ऐड कर सकते हो और ग्रो करते हो, वैसे ही एब्स को भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए। लेकिन आप बाइसिकल क्रंचेस या फ्लोर फ्लटर्स किक्स में वेट कैसे ऐड करोगे? अगर आप एंकल वेट्स लगाकर एक्सरसाइजेस करोगे तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और इफेक्टिवली प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसमें भी आप एक लिमिट तक वेट इंक्रीज कर सकते हो। इमेजिन करो कि आपने 10-10 किलो के एंकल वेट दोनों पैरों में बांधे हुए हैं एंड आप बाइसिकल क्रंचेस कर रहे हो। कितना अजीब लगेगा ये। आपको ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जिसमें कॉन्स्टेंट टेंशन हो एंड जिसके अंदर आप इजीली वेट ऐड कर सको, जैसे कि केबल क्रंचेस, मशीन क्रंचेस एंड वेटेड सिटअप्स। केबल और मशीन क्रंचेस में आप इजीली वेट ऐड कर सकते हो और पूरे मूवमेंट में टेंशन बनाए रख सकते हो। यही रियल एब ट्रेनिंग है। वेटेड सिटअप्स भी एक सॉलिड ऑप्शन है अगर आपके पास मशीन या केबल ऑप्शन नहीं है। तो आप एक प्लेट या बैकपैक यूज करके भी वेट ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग 500 क्रंचेस या सिटअप्स करते हैं और वो भी इतनी जल्दी जैसे आज ही पेट की सारी चर्बी बर्न कर देंगे और एब्स बना लेंगे। जैसे आप बेंच प्रेस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करते हो, वैसे ही एब्स में भी आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करना चाहिए। ये मत सोचो कि आप फ्लोर पर उल्टा सीधा रोल करोगे और 6 पैक एब्स बन जाएंगे। उससे आप बस थकोगे, पेट में थोड़ी जलन होगी, एब्स मसल के अंदर थोड़ी जलन होगी, लेकिन आपके एब्स की ग्रोथ दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। लोगों को लगता है कि जो एब एक्सरसाइजेस मैं कर रहा हूं ना, वो ना उसमें ना कोई प्रॉब्लम है, वो इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो वो उस जिम के कोने में वो बंदा ना बड़ी अतरंगी से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी सी, वो शायद बड़ी इफेक्टिव है। तो जब आप वो एक्सरसाइजेस करते हो अतरंगी सी, तो उससे ना आपको थोड़ा सा बर्न फील होता है एब्स के अंदर और आपको लगता है वाह 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 बर्न फील हुआ, ये एक्सरसाइज तो बड़ी इफेक्टिव है। सिंपल ये होता है कि जब भी आप कोई नई एब्स की एक्सरसाइज करते हो, उस एक्सरसाइज की आपकी बॉडी को, आपके एब मसल्स को उसकी हैबिट नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा बर्न फील होता है। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो एक्सरसाइजेस करोगे, वो सेम अतरंगी एक्सरसाइज करोगे, तो उसके बाद आपको वो बर्न फील होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अतरंगी एक्सरसाइज जो वो कर रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव है और आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो बकवास है। सिंपल ये है कि कोई भी नया मूवमेंट आप करोगे तो वो आपको ज्यादा बर्न देगा। एंड बर्न लैक्टिक एसिड की वजह से भी आता है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आप एब्स मसल्स को डेवलप करना चाहते हो, तो कांस्टेंट टेंशन होनी चाहिए, वेट चैलेंजिंग होना चाहिए एंड आपके रैप्स कंट्रोल होने चाहिए, दोनों फेजेस में, कॉन्सेंट्रिक में भी एंड इसेंट्रिक में भी। अगर आपके एब्स इनफ साइज एंड डेंसिटी के हो तो थोड़े हाइयर फैट परसेंटेज पे भी दिखने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है 20% फैट पर भी आप एब्स लेकर घूम रहे हो।
सिंपल ये है कि आपके जो एब्स की आउटलाइन है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी एंड उसकी शार्पनेस थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी अगर आपने प्रॉपर वेट ट्रेनिंग की है एंड अपने एब्स को अच्छे से ट्रेन किया है। देखो ये डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट एंड फैट परसेंटेज पर। एब्स बिल्ड करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें 3 महीने से लेकर, अगर आपका वेट लाइट है, बहुत यंग हो, तो 3 महीने के अंदर एब्स बन सकते हैं, नहीं तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लग सकता है विद कंसिस्टेंट ट्रेनिंग एंड प्रॉपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जो भी ये 30 डेज एब्स प्रोग्राम होते हैं ना, इनसे कोई एब्स नहीं बनने वाले। ये प्रोग्राम्स एकदम कचरा है, तो इन पर पैसा बर्बाद और अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करना। ये वैसा ही है कि आप जो है 1 महीने के अंदर मैसिव चेस्ट बना रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं होता। 30 डेज एब्स प्रोग्राम, 30 डेज में आप एब्स बना लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ये सब वर्कआउट एकदम बकवास है। कोई साइंस नहीं है इनके पीछे, ना ही कोई लॉजिक है। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? मिनिमम वीक में 2 सेशन होने चाहिए एब्स के। हर सेशन में ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 सेट्स और रैप भी सिर्फ 8 से 15। एक्सरसाइजेस करो केबल क्रंचेस, मशीन क्रंचेस या वेटेड सिटअप्स के साथ। मैक्सिमम आप 3 to 4 सेशंस कर सकते हो पर वीक, अगर आपको सस्टेन लगे तो। बस अपनी बॉडी की सुनो, ओवरडू करोगे तो रिकवरी खराब हो जाएगी। और सबसे अच्छा प्लेसमेंट अपने वर्कआउट के एंड में 3 सेट्स एब्स के ऐड कर दो। सिंपल और इफेक्टिव। ये रूटीन आपको किसी भी 5 मिनट्स एब्स चैलेंज वर्कआउट से 100 गुना ज्यादा रिजल्ट्स देगा। देखो यार, अब ये पॉइंट ना इग्नोर नहीं कर सकते। आपके एब्स बनेंगे जिम में, लेकिन आपके एब्स दिखाई देंगे किचन में। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आप कितने ही थिक एब्स बना लो, वो विजिबल नहीं होंगे, वो हमेशा फैट के नीचे छुपे रहेंगे। कितने ही सिटअप्स कर लो या दुनिया भर की बकवास एक्सरसाइजेस कर लो, एब्स की एक लाइन भी नहीं दिखाई देगी। तो हमेशा याद रखो, हाई प्रोटीन डाइट, कैलोरी डेफिसिट फैट लॉस के लिए एंड प्रोसेस्ड जंक फूड से बिल्कुल दूर। देखो यार, सीधी बात यह है कि आपके एब्स ना कोई मैजिकल मसल नहीं है, ये भी वही सारे रूल्स फॉलो करते हैं जो आपके बाकी मसल्स करते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई 5 मिनट्स मैजिकल वर्कआउट रूटीन बताए तो आप उसकी तरफ देखना, मंद से मुस्कुराना और वहां से निकल जाना। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फन।